हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे शॉर्ट्स में बताया था कि डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स टीचर की जो एडमिट कार्ड है वो आ गए हैं। तो मैं आपको उसका ही दिखाने जा रही हूँ कि आप उस एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है DSSB.Delhi.Government.in की साइट पे, ठीक है। इसके अलावा किसी और साइट पे जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, आप इसी वाली साइट पे जाना। और आपके पास मैसेज भी आया होगा आपकी जो भी आपने फ़ोन नंबर दे रखा होगा उस पे, और आपके ईमेल पे भी मैसेज आया है कि आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लो। अगर जो भी कॉमर्स वाले हैं उनका 25 को है, अगर कोई इकोनॉमिक्स वाला है तो उसका 22 to 26 की डेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने DSSB.Delhi.Government.in में जहाँ पे व्हाट्स न्यू लिखा है वहाँ पे सारी नोटिसेस आते हैं, तो वहीं पे आपको दिखेगा कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जहाँ पे लिखा होगा कि डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड डेट भी लिखी है उसमें, तो यहाँ पे इस वाले ये वाला जो सेक्शन है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ग्रीन उससे, वहीं पे आपको जाके अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वाला जहाँ पे न्यू करके लिखा है डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर DSSB ऑनलाइन एग्ज़ाम, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा कि काइंडली लॉग इन टू व्यू एप्लीकेशन ऑब्लिक असेसमेंट, जो भी एक्टिविटीज़ हैं। तो आपने जब सबमिट किया होगा अपना, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे तो उस टाइम पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। एप्लीकेशन नंबर आपको वही डालना है, और पासवर्ड में आपको यूज़ करना है डेट ऑफ बर्थ। अगर आप फर्स्ट टाइम अभी जैसे आप लॉगिन कर रहे हो तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ इस वाले उसमें डालना है, ऑब्लिक भी लगाना है। अगर आप विदाउट ऑब्लिक या डॉट करके लगाओगे तो वो लॉगिन ऐसा करके नहीं दिखाएगा जहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है उसमें जिसमें कैप्स लॉक भी हो, नंबर भी हो, अल्फ़ाबेट्स भी हों, ठीक है। और जो साइन होते हैं @ या हैशटैग के वो भी हों। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है, आपको न्यू पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। एप्लीकेशन नंबर दैन अपना डेट ऑफ बर्थ करके फिर आपको पासवर्ड बनाना है, और फिर यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करना है जो आपने अभी पासवर्ड अपना बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ होगा, आपका एप्लीकेंट नेम, आपका नंबर, आपकी फ़ोटोज़ ऐसे शो होगी। ऊपर वाला जहाँ पे साइन है यहाँ पे, वहाँ पे एडमिट कार्ड शो हो रहा होगा आपको। तो इस यहाँ पे एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा। पहले तो नीचे लिखा हुआ आएगा कि डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड दिस डेट को 22, 23, 24, 25, 26 का एग्ज़ाम है, वो यहाँ पे अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो ऐसा डाउनलोड हो जाएगा। उसमें एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर वगैरह, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ऐसे फ़ोटो, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर कौन सी डेट को है, कौन सा एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ आ जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे 2 से 5 बजे का एग्ज़ाम है, रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे की है, और गेट क्लोज़ हो जाएंगे 1:30 बजे। तो आप कोशिश करिए कि गेट क्लोजिंग टाइम के पहले वहाँ पहुँच जाइए, ठीक है। और ये वाली चीज़ पे आप कुछ भी मत लिखना, आप वहीं पर साइन करना और वहीं पे वो थंब लगाने का देंगे, वहीं से करके लेके जाना, यहाँ से करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू बीइंग ई एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन सेंटर अलॉन्ग विद 1 ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ एज मैंशनड अबव। द कैंडिडेट्स रिटेन दिस फर्स्ट पेज ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एडमिट कार्ड लेकर जाना है बच्चों को, और उसके साथ एक ओरिजिनल फ़ोटो ID कार्ड लेके जानी है जो ऊपर मेंशन की गई। जैसे मैंने आधार कार्ड का नंबर मेंशन किया है तो आधार कार्ड लेके जाऊँगी मैं। Candidate physical appearance in the examination center should match with the photo on e-admit card. Candidate are advised to follow the dress code strictly as given in the general instruction to the candidate. Candidate has to submit the self-declaration COVID-19 or halls and rooms as well as in the premises of the exam center as per SOP issued by MOHW. Candidate must carry the original not photocopy और स्कैन कॉपी वैलिड आइडेंटिफिकेशन कार्ड। यानी कि जो भी आपका ID कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आपको ओरिजिनल ले जाने हैं,
स्कैंड कॉपी नहीं लेकर जानी है। ओके। फिर है कैंडिडेट फिजिकल अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन सेंटर शुड मैच विद द फोटो ऑन ई एडमिट कार्ड। कैंडिडेट की जो फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए वो जो फोटो में है ई एडमिट कार्ड में उससे मैच होनी चाहिए। द एंट्री ऑफ द कैंडिडेट टू द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी क्लोज एट द एंड ऑफ द गेट क्लोजिंग टाइम एज मैंशनड इन एडमिट कार्ड, नो एंट्री शैल बी परमिटेड आफ्टर दैट। तो मेक श्योर मैंने आपको पहले बता दिया कि आप क्लोजिंग टाइम से पहले पहुंच जाइए। द अदर कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर कम्प्लीशन, मतलब एग्जामिनेशन ख़त्म होने से पहले आप नहीं जा सकते हो। कोई भी बुक, नोट, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैग, ब्रीफ केसेस, ये कुछ भी अलाउ नहीं है तो मत लेके जाइएगा। द कैंडिडेट शुड रिटेन दिस फर्स्ट पेज ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस। कैंडिडेट को अपने पास से मतलब रखना चाहिए जो फर्स्ट ई एडमिट कार्ड का है वो ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। 6 है अपडेटिंग ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल इन ORS टू बी इंश्योर दैट ऑल इंटीमेशन विल बी गिवन थ्रू वेबसाइट। आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, अगर इंटीमेशन आपको नहीं भी मिला है तो आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग DSSP's वेबसाइट रेगुलरली फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नो सेपरेट। कोई भी सेपरेट इंटीमेशन नहीं दे जाएगी तो आप रेगुलरली DSSP की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। द कैंडिडेट शुड डाउनलोड एंड रीड जनरल इंस्ट्रक्शन केयरफुली अवेलेबल एट बोर्ड वेबसाइट एक्सेट्रा। साइट वही है जो मैंने अभी आपको बताई है। द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड। लाइट क्लोथ्स आप पहन सकते हो हाफ स्लीव्स के, लेकिन उस पर कोई बटन या ब्राउचर्स नहीं होनी चाहिए हैवी, और फ्लावर एक्सेट्रा नहीं होने चाहिए। विद सलवार एंड ट्राउज़र अलाउ है, और स्लीपर या सैंडल्स विद लो हील्स पहन सकते हो, लेकिन शूज़ अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने अभी आपको बताई है, ताकि आपको कोई मतलब आप वहाँ पहुँच जाओ और फिर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो फिर ठीक नहीं है ना। पहले ही सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो। ये कोविड-19 की एडिशनल इंस्ट्रक्शन है कि किसी को अगर सिम्टम हैं कुछ तो वो बता दें, उनके लिए अलग से एक लैब वहाँ पे एग्ज़ाम वो करवा देंगे, कंडक्ट करा देंगे। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगा के जाना है, और टेम्परेचर चेक किए जाएंगे आपके जो एग्ज़ामिनेशन एंट्री से पहले। Candidate need to follow direction given by examination center representation in order to observe social distancing, or at a registration desk the candidate will be decided to sanitize his and her hands, after which photograph will be captured during the registration process. Candidate will be under CCTV surveillance from entry to exit in the examination premises. Candidate is required to report at the exam venue strictly as per the reporting time mentioned. भाई यहाँ पे 3-4 बार कह चुका है कि रिपोर्टिंग टाइम जो है और जो एंड टाइम है उससे पहले आप पहुँच जाइए, अदरवाइज़ ये एंट्री 1 मिनट भी लेट हुआ तो नहीं देगा। ठीक है, तो इस बात का आप सब लोग ध्यान रखिएगा, टाइम से पहले पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो और इसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कोविड-19 का, वो निकाल के उसे भर के आपको वहाँ पे लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का वो है, कफ, फीवर, ये जो भी चीज़ें हैं उसमें येस नो पे ऑप्शन करके नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम सेंटर नेम, शिफ्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आपको लेके जाना है। और मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल दी माई फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, टाटा, एंड अपना ख्याल रखिए, एंड ऑल द बेस्ट अगैन फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।